हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज कॉफ़ी हुई है पीडब्ल्यूसी के साथ क्योंकि काम थोड़ा जल्दी शुरू हो गया, बट कॉफ़ी ख़त्म हुई नहीं है और मैं आपसे बातें करना कैसे भूल सकती हूँ। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और इस मौसम के साथ साथ हम कॉफ़ी के साथ बातें कर रहे हैं। तो आज कॉफ़ी विद सी सोनाली जालूका में हम टॉपिक लेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में। और ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि मेरा टॉपिक है, ये मैंने एक बुक पढ़ी थी गौर गोपाल दास जी की, जो स्कॉन में काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, स्कॉन की काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है गौर गोपाल दास जी। और उनकी एक बुक आई थी लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स। मैंने बहुत पहले वो पढ़ ली थी, बट हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि एक बुक को एक बार ना पढूं, क्योंकि एक बार में ना आपको समझ नहीं आता, राइटर की ना फील नहीं आती व्हाट राइटर वांट टू से। जब आप उसे दो बार पढ़ते हैं, एक बार ऑडियो बुक सुनते हैं, फिर उसे एक बार पढ़ते हैं, फिर दोबारा एक बार पढ़ते हैं, फिर दोबारा एक बार ऑडियो बुक सुनते हैं, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट राइटर वांट टू से टू यू। ठीक है। ये सारे प्लांट्स कल तक बहुत बुरे थे, मेरी मम्मी ने कल सारे सेट करवाए हैं, इट्स लुक नाइस नाउ। और बारिश भी हो गई तो अब ये सब खिलेंगे, अच्छे से खिलेंगे। सो हाँ, हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम्स के बारे में। तो उन्होंने एक बहुत मैंने जब वो बुक पढ़ी तो आई वॉज इन दैट डायलमा कि ऐसा ही सच है, बट धीरे धीरे मैंने अपना दिमाग भी लगाया। तो मैं पहले बताऊंगी कि गौर गोपाल दास जी ने क्या कहा और उसके बाद व्हाट इज़ माई थॉट प्रोसेस ऑन दैट पर्टिकुलर वे, ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक की प्रॉब्लम्स क्या है। तो उन्होंने ये बोला कि हमारी लाइफ में 99% चीज़ें ठीक होती हैं। ऐसा मान लो कि जैसे कोई एक इंसान है, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, अच्छे पेरेंट्स, अच्छे सिबलिंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये फैमिली अच्छी हो गई, फिर उसकी शादी होती है, उसको एक अच्छी बीवी मिलती है, ठीक है, और उसकी जो बीवी की फैमिली होती है दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, ही इज़ वेल एजुकेटेड, जहाँ वो बैठता है बहुत इज्जत होती है उसकी, ही इज़ सर्विंग अ गुड लाइफ स्टाइल, मतलब वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है। उसके अच्छा फ्रेंड सर्कल है और आसपास के लोग उसकी इज्जत करते हैं बिकॉज इज़ अ एजुकेटेड पर्सन एंड मेच्योर पर्सन, सो एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। बट तो ये कह सकते हैं कि 99% ऑफ हिज लाइफ इज़ वेरी अमेजिंग, बट 1% लाइफ में ये है, प्रॉब्लम ये है उसकी लाइफ में कि उसको बेबी नहीं हो रहा है। उसकी शादी हो गई है एंड दे बोथ आर ट्राइंग फॉर अ बेबी, बट उसे बेबी नहीं हो रहा है, राइट। तो अब वो इस प्रॉब्लम के लिए अपनी 99% अच्छी चीज़ें भूल जाएगा और अब वो इस प्रॉब्लम पे सारा फोकस कर देगा। तो ये एक चीज़ हो जाती है जो नॉर्मली मैंने देखी है। तो अब गौर गोपाल दास जी ने ये कहा है इसके लिए कि अगर ऐसा है तो आपको 99 चीज़ों पे फोकस करना है और 1% चीज़ों को इग्नोर करना है, राइट। आपको उन्हीं चीज़ों को इग्नोर करना है क्योंकि आपकी 99% चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं लाइफ में। मुझे उस टाइम जब मैं ये पढ़ रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा होता ही है कि 99% चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी होती हैं और 1% चीज़ों के पीछे हम अपनी लाइफ ख़राब कर लेते हैं। अब उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया जो बहुत अच्छा था। उन्होंने ये बोला कि जैसे मान लीजिए आपके पास 32 दांत हैं, आप यू हैव 32 टीथ्स और सब बहुत हेल्दी हैं, बट आपके एक दांत में एक दिन थोड़ा दर्द हो जाता है, ठीक है। अब आप इतने परेशान हो जाएंगे उसके लिए कि आप जितने भी लोगों से मिलेंगे या कुछ भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको लगेगा कि मेरा एक दांत खराब है, मेरे दांत में खराबी है ना। तो आपको बार बार ये लगेगा कि उस दांत में, और आपकी टंग भी बार बार उस गलत वाले दांत जिसमें दर्द हो रहा है उसके पास जाएगी, और जो 31 दांत ठीक है वो उसके पास नहीं जाएगी, वो उसके पास जाएगी जो एक दांत आपका खराब है। तो ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। इसलिए फोकस करें कि आपकी जो 31 दांत ठीक है उस पर लाइफ डिपेंडेंट करके जिएं और खुश रहें। जो एक दांत खराब है उसे इग्नोर करें, राइट। अब उस टाइम मेरे को बहुत अच्छी लगी ये बात, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी और कहीं ना कहीं मैं उन प्रॉब्लम्स के साथ ही जी रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये प्रॉब्लम्स हैं एंड आई हैव टू रिमूव दिस प्रॉब्लम्स, मुझे इन्हें इग्नोर करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सिर्फ यही एक चीज़ ख़राब है, ठीक है। अब मैंने सोच तो लिया ऐसा कि ठीक है, बट थोड़े दिनों बाद इस बुक को मैं 2-2.5 साल से पढ़ रही हूँ। ऐसा मैं सिर्फ एक बुक नहीं पढ़ती, बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ, तो इस बुक को मैं 2-2.5 साल से पढ़ रही हूँ और ये बुक का वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया। बट फिर थोड़े दिनों बाद मैंने अपने ऐसा, इट्स माई नेचर, इट्स माई इनबिल्ट नेचर, आई कैनॉट चेंज इट। तो अगर मेरी लाइफ में कोई कमी होगी ना तो वो कहीं ना कहीं मुझे खलेगी ही, ठीक है। और फिर मेरे को लगा कि हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, प्यार भी एक बार करते हैं, तो क्यों ना जो 1% चीज़ नहीं है उसे पाने की पूरी कोशिश की जाए, पूरी शिद्दत से उसकी कोशिश की जाए एटलीस्ट, राइट। तो अब मैंने वो गौर गोपाल दास जी का कॉन्सेप्ट अपनाया है। मैं उस चीज़ को
इग्नोर नहीं करती, मतलब ट्राई टू, मैं हावी नहीं होने देती उसे अपने ऊपर। अगर मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है तो मैं उसे हावी नहीं होने देती अपने ऊपर, बट हाँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो कमी पूरी हो, ठीक है। मैं इग्नोर नहीं करती उसे कि इसके बिना मैं जी लूँगी ना। अगर मेरा एक दांत खराब है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो दांत भी ठीक हो, ताकि मेरी टंग स्वाद ले सके हर चीज़ का। तो इसलिए एक बार लाइफ मिलती है, अगर आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है तो एटलीस्ट अपना 100% दें उस कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि हम 99% जीने के लिए नहीं आए हैं, हम 100% जीने के लिए आए हैं। और एक भी चीज़ की कमी, मतलब क्यों रखनी है कमी इफ़ आई एम एलिजिबल टू गेट दिस थिंग। अगर मेरे पास डॉक्टर्स हैं, सुविधाएं हैं, अगर लोगों ने डॉक्टरी करी है और वो लोग सर्विसेज दे रहे हैं, तो वाई डोंट आई गो एंड चेक माई टीथ, और मैं उसे फिलिंग करके या जो भी उसमें कमी है उसे पूरा करके एक अच्छी ज़िंदगी जी सकूं। क्यों किसी भी चीज़ में, ऑफकोर्स वो जो मैंने लड़के वाला एग्जाम्पल दिया था, आजकल इतनी सारी चीज़ें होती हैं, क्यों वो बिना बच्चे के रहे। ही कैन गो टू द डॉक्टर, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक बच्चा अगर उन्हें खुद का चाहिए तो वो भी पॉसिबल है, और अगर उन्हें अडॉप्ट करना है वो भी पॉसिबल है। क्यों जीना है 99%, 100% जीते हैं ना, उसके लिए कोशिश करते रहिए। मतलब मेरे लाइफ में जो भी कमी है, आई कीप ऑन चेजिंग कि मेरी लाइफ में जो भी कमी मुझे लगती है मैं उसे फुलफिल करूं। और कहीं ना कहीं ऐसा करने से हम थोड़े रिजिड लगते हैं, या लगता है कि हम बहुत ज़िद्दी हैं, मैं किसी की बात नहीं सुनती। आई एग्री, क्योंकि मेरे को 100% जीना है। हम एक बार आए हैं, दोबारा आना है नहीं आना है कुछ पता नहीं है, तो एक बार आई हूँ, मैं इस दुनिया का पूरा मज़ा लेके जाना चाहती हूँ, ज़िंदगी का पूरा मज़ा लेके जाना चाहती हूँ। इसके लिए मैं किसी को परेशान नहीं कर रही, बट हाँ जितना मेरे बस में है मैं वो करना चाहती हूँ। अगर मुझे इस तरह के घर में रहना है तो मैं इस तरह के घर में रहूँगी, अगर मुझे इस तरह से जीना है तो मैं इस तरह से जीऊँगी। मैं ना किसी से कुछ नहीं मांग रही, बट मैं अपनी लाइफ अपने शर्तों पे जीऊँगी और इसे 100% जीऊँगी। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप अपनी लाइफ 100% जिएं और दूसरों को भी जीने दें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी 99 लाइफ अच्छी होती है क्योंकि हम अच्छे होते हैं। इसके अलावा जो 1% गलत होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं दूसरों के डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं कि उस लोग क्या कहेंगे। एक तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे फैमिली वाले नाराज़ हो जाएंगे। जो मेरे कोर रिलेटिव्स हैं, जो मेरे कोर हस्बैंड वाइफ हैं, या मेरी माँ है, या मेरा भाई है, या मेरी और जो मेरे बहुत क्लोज रिलेशंस हैं, वो हर्ट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। मतलब आप अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं, आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि अकेले जियो, बट हाँ अपनी शर्तों पे जियो। अगर आप किसी से कुछ मांग नहीं रहे हो तो आपको किसी को कंट्रोल करने का हक भी नहीं है। इफ़ यू आर डिपेंडेंट, तभी मैं कहती हूँ बी इंडिपेंडेंट। पहले तो आप इंडिपेंडेंट बनो। सारी लड़कियाँ, सभी लोगों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर एंगल से। गाड़ी भी चलानी आनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, घर भी होना चाहिए, जो चाहिए आपको लाइफ में आपके पास खुद होना चाहिए अपने नाम पे, ठीक है। और दूसरी बात, फिर रूल्स भी आपके होने चाहिए। योर लाइफ योर रूल। थैंक यू सो मच मुझसे इतनी सी बातें करने के लिए। कभी कभी आप भी कमेंट कर दीजिए कि क्या टॉपिक आपको चाहिए जिस पे हम बात करें, और फिर हम उस पर बात करेंगे। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।